प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। तो प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत में इस पूरी सृष्टि की रचना की है और ऐसे ही परमेश्वर ने आदमी और स्त्री को भी बनाया है, जिसका पवित्र बाइबल उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में वर्णन है, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया। तो दोस्तों, हमारी एक और कहानी के साथ हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए पति और पत्नी के संबंध पर एक कहानी लेकर आए हैं और जितने भाई बहन इस कहानी को सुन रहे हैं, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के जरिए जरूर अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखेंगे और आप अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना भी कर पाएंगे और आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी उम्र 18 वर्ष की है। वह लड़की और उस परिवार के सभी लोग परमेश्वर को मानते हैं और रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। वह लड़की अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और वह रोजाना घर के थोड़े बहुत काम करने में अपनी माँ की मदद भी करती है, लेकिन उसकी माँ उसे यह समझाती है कि बेटी, तुम्हें अब घर के बाकी काम भी सीखने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए और वचनों की समझ भी होना बहुत ही जरूरी है मेरी बेटी। लेकिन उसकी माँ की यह बातें समझाने पर भी वह उन बातों को नहीं समझती और वह अपनी माँ को यह उत्तर देती है कि मुझसे घर के काम ज्यादा हो ही नहीं पाते, इसलिए मैं बाद में कभी सीख लूंगी और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए भी मेरे पास अभी बहुत वक्त बचा है। और हर बार ऐसा कहकर वह अपनी माँ की बात को टाल देती है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है और धीरे धीरे वह बहुत आलसी हो जाती है। और अब तो उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी और उसके माता पिता उसको बहुत सी बातें सिखाना चाहते थे, लेकिन वह उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी शादी के लिए एक अच्छे से घर के लड़के को ढूंढते हैं और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और उस लड़के के परिवार के सब लोग भी परमेश्वर का डर मानने वाले होते हैं और परमेश्वर के साथ संगति करने वाले होते हैं। अब उस लड़की की शादी हो जाती है और वह शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है और अब वह ससुराल में रहती है और वह दोनों पति पत्नी आपस में बहुत खुश रहते हैं और उस लड़के के माता पिता बहुत ही अच्छे होते हैं और उस लड़की को भी बहुत प्यार देते हैं। लेकिन वह लड़की अपनी पुरानी आदतों से अभी तक निकल नहीं पाई थी और वह अपने ससुराल में भी देरी से उठती है और घर के सिर्फ थोड़े बहुत काम ही किया करती है। उनकी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था और लड़के के माता पिता अब ये चाहते थे कि वह पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन वह लड़की तो बहुत आलसी हो चुकी थी और उसे घर के काम करना ज्यादा पसंद भी नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति ने उसे यह समझाना चाहा कि तुम्हें अब घर के बाकी सब काम करने की भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाती और वह उससे कहती है, मुझे घर के ज्यादा काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और ना ही मैंने अपने घर में भी कभी ज्यादा काम किए हैं। मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम ही किया करती थी। वह अपनी इन पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाती और एक दिन इन्हीं सब बातों को लेकर ही उन पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है और उसकी पत्नी उससे रूठकर अपने मायके चली जाती है। जब वह अपने मायके चली जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात है बेटी, तुम इस तरह से अचानक कैसे आ गई? तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। लेकिन वह उन्हें कोई उत्तर नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी ओर उसका पति तो परमेश्वर के वचनों को मानता था, अर्थात परमेश्वर का भय मानता था और प्रभु के वचनों को पढ़ता था। और कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को लेने उसके घर आता है, लेकिन वह उसके साथ फिर से झगड़ पड़ती है और उसके साथ घर वापस जाने को भी इनकार कर देती है। और बहुत बार समझाने पर भी वह अपनी माँ की बात भी नहीं मानती और उसके पति को ऐसे ही वापस घर जाना पड़ता है। और ऐसे करते ही वह काफी समय तक अपने मायके ही रहती है। और वह जब कभी भी दूसरों की सुखी शादी वाले जीवन को देखती तो वह अपने मन में सोचा करती थी कि यह सब ऐसे खुश कैसे रह लेते हैं, और वह भी अपने मन में ऐसा ही सुखी जीवन जीने के बारे में सपने देखा करती थी। लेकिन उसके आलसपन और उसकी नासमझी के कारण उसको सदा उसके जीवन में निराशा ही मिलती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सहेली अपने पति के साथ उसको मिलने के लिए उसके घर आती है और वह लड़की अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश होती है और वह उसका स्वागत करती है और फिर वह दोनों आपस में बैठकर बातें करनी शुरू कर देती हैं।
तब उसकी सहेली उससे पूछती है, तुम अपने घर कब आई? वह अपनी सहेली को बताती है, मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। और वह अपनी सहेली के सुखी जीवन को देखकर थोड़ा हैरान होती है और वह अपने मन में ही सोचती है, इनका जीवन इतना खुशहाल कैसे हो सकता है? और वह इन सब बातों के बारे में जानना चाहती थी। और फिर वह उससे पूछ ही लेती है, क्या तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आती? और क्या तुम दोनों पति पत्नी के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती? उसकी सहेली मुस्कुराकर उसे बताती है, हम हमारे जीवन में इसलिए इतने प्रेम के साथ रहते हैं क्योंकि हम दोनों परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल इफिसियों उसके 5 अध्याय उसके 22 वचन में यह लिखा है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। और मेरे पति और मैं रोज मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और वह भी रोजाना प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, जैसे कि प्रभु का वचन कुलसियां उसका 3 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और वह लड़की अपनी सहेली की यह सारी बातें सुनकर अपने पति के साथ हुए झगड़े के बारे में सोचने लग जाती है और वह अपनी सारी बात उसको बता ही देती है। तब उसकी सहेली उसे यह समझाती है कि झगड़े तो सबके बीच में होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि तुम अपने झगड़े को संध्या होने से पहले ही सुलझा लो। और वह उसे यह भी बताती है कि प्रभु के वचन भजन संहिता उसके 45 अध्याय उसके 10 वचन में यह लिखा है, हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, क्योंकि शादी करने के बाद लड़की का असली घर उसके पति का घर ही होता है। और उसकी सहेली उसे एक अच्छे जीवन को कैसे जीना है यह सब समझाकर अपने घर चली जाती है। और उसके जाने के बाद जो कुछ उसकी सहेली ने उसको वचनों में से समझाया था, वह रात को बैठकर वह सब कुछ सोचती है। और यह भी कि उसकी माँ भी उसे कितना समझाया करती थी कि तुम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ा करो, प्रभु के साथ संगति किया करो और घर के बाकी काम भी किया करो। लेकिन मैंने उनकी कभी बात ही नहीं मानी और इसीलिए मैं अपने जीवन में आज परेशानी में पड़ी हुई हूँ। यह सब सोचने और समझने के बाद वह अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से उसकी सहेली ने उसे इतनी अच्छी तरह से समझाया। और उसकी माँ उसको कहती है, हाँ बेटी, तुम्हारी सहेली ने जो कुछ तुम्हें बताया है वो सब सही है। और वह अपनी माँ से कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया है माँ, और मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी बेटी को जिंदगी की असली बातों के बारे में समझ आनी शुरू हो चुकी है। और जब वह अपने पति के घर वापस जाती है और अपने पति से हर बात की माफी मांगती है और उसका पति उसे माफ कर देता है, तो वह दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगते हैं और वह दोनों ही अपना जीवन परमेश्वर के वचनों में व्यतीत करते हैं। और वह लड़की अब बहुत लोगों के लिए उदाहरण का कारण बनती है। तो प्रिय भाई बहनों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी के जरिए से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने इस कहानी को सुनकर बहुत आशीष पाई होगी। और हमारा आप सबसे यह निवेदन है, जितने भी लोग आप इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर वो पत्नियां हों तो अपने पतियों के अधीन रहें, और अगर वो पति हों तो अपनी पत्नियों से प्रेम रखें और अपने परिवार के जीवन में आनंद को बनाए रखें। और ये आनंद तभी बना रह सकता है अगर हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ें और ये देखें कि प्रभु का वचन हमें हर एक रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है और क्या बताता है। और हम ये दुआ करते हैं कि आप जितने भी इन कहानियों को सुनते हैं, प्रभु आप सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां और आनंद बनाए रखें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा यह निवेदन है कि आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियां और लोगों तक भी पहुंचा सकें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।